आज मैं देख रहा हूँ देश विदेश में चर्चा है योगा की। योगा क्या है? योगा है शरीर की कसरत, एक्सरसाइज। योगा है मन की कसरत, मन का व्यायाम। आप सभी यही जानते न हो, शरीर को तोड़ो, शरीर को मरोड़ो, शरीर को तानो, शरीर को खींचो, हो गया योगा। आप यही जानते हो कि मन का निग्रह कर लिया त्राटक, हो गया मन का निग्रह। क्या हम आप जानते हैं कि ऐसा भी योग है जिस योग का संबंध तुम्हारे शरीर से नहीं है, जिस योग का संबंध तुम्हारे मन से भी नहीं है? वही योग है विहंगम योग। उसे हम कहते हैं सहज योग। वही है पराविद्या, वही है ब्रह्म विद्या, वही है मीन मार्ग, वही है देवयान पथ। तो उसका ज्ञान हमें आपको कैसे होगा? दशम द्वार बर गुप्त है, मधुमत भेद विलास। बिन सद्गुरु गम ना मिले, अनुभव अधर प्रकाश। हिंदू धर्म के अंदर अनादिकाल से परंपरा चल रही है। क्या परंपरा है? दीक्षा लो, मंत्र लो, गुरु करो, गुरु बनाओ। लेकिन हिंदू धर्म यह नहीं कहता है कि जब दीक्षा लो, जब गुरु बनाओ, तुम्हारी आंखें बंद रहें, तुम्हारे कान भी बंद रहें। गुरु करना आवश्यक है, सबने गुरु किया है। लेकिन एक बात नोट कर लो, जब भी दीक्षा लो किसी गुरु से, आंखें खुली हों, कान भी खुले हों, बुद्धि पर थोड़ा जोर दो। यह जो युग है वैज्ञानिक युग है, विज्ञान का युग है। विहंगम योग संस्थान की जो साधना है बंधुओं वैज्ञानिक है। यहां पर अंधविश्वास नहीं है, यहां पर अंधभक्ति नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है, अंध परंपरा नहीं है। यहां तो वैज्ञानिक साधना है। आप साधना करोगे, आपको अनुभूति होगी। हिंदू धर्म कहता है, हमारे जो प्राचीन संत महात्मा हैं, ऋषिगण हैं, वो क्या कहते हैं? दीक्षा उससे लो, गुरु उसे बनाओ जिसे ज्ञान हो। तुम्हारे शरीर में तुम्हारा मन कहाँ है? तुम्हारा मन कहाँ रहता है? मन को कैसे आप कंट्रोल करोगे? कहाँ करोगे? मन को आप कैसे अंतर्मुखी करोगे? मन को कैसे आप लय करोगे? तीन चीजें हैं। मन को बाहर में रोकना, मन को अंतर में रोकना और मन को लय कर देना।
यह तीनों कला जिसके पास हो उसको गुरु करना चाहिए। इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाय के ही ठौर, गुरुगम हो तो परख लो और नहीं तो कर गुरु और। गुरु जी आ गए, हमारा कान ही फूंक दिए। लगता है कान में बहुत मैल हो गई थी, उसको निकाल दिए और हम चेला हो गए, वह गुरु हो गए। वह समय वह जमाना लद गया। आज हम सभी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं। हर तरह से हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, हमारी आंखें खुली रहेंगी, हमारे कान भी खुले रहेंगे। वह जमाना लद गया। कोई आकर के हमें कुछ कहा गया, हम आंख बंद करके मान लिए। तो इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाय के ही ठौर, गुरुगम हो तो परख लो और नहीं तो कर गुरु और। तो नैनन आगे मन बसे, निकसी जाय नौ ठौर, सदगुरु भेद बताइया सब संतन सिर मोर। नैनन आगे मन बसे। हम सभी जो हैं चैतन्य अवस्था में हैं, जागृत अवस्था में हैं। हमारा आपका मन कहाँ जा रहा है? जिसको हमारी आंखें देख रही हैं, जहां तक हमारी आंखों की दृष्टि दौड़ रही है, जा रही है, वहां तक हमारा आपका मन भी दौड़ रहा है। विहंगम योग के अंदर क्या है? सबसे पहले हम मन का निग्रह करते हैं, मन की गति को कैच करते हैं, पकड़ते हैं, एकाग्र करते हैं, निरोध करते हैं। इसके बाद मन को अंतर्मुखी करते हैं। इसके बाद मन को लय करते हैं। मैं गया था एक बार बिहार में, वहां पर एक बहुत बड़े विद्वान जो कई विषयों से एमए थे, जिनके पास डिग्री थी पीएचडी की, डीलिट की, आए दीक्षा लेने के लिए मेरे पास। दीक्षा उनको मैंने दे दिया, फिर भी बैठे रहे। हमने कहा कि आपको दीक्षा मैं दे दिया हूं, दीक्षा की विधि समाप्त हो गई है। वे बोले कि नहीं, अभी तो आप मेरे कान में कुछ फूके ही नहीं, मेरे कान में आप कुछ कहे ही नहीं, कैसे मानूं कि आपने दीक्षा दिया है और आप गुरु हो गए। तो यह जो मानसिकता है विद्वानों में भी है, परंपरा चली आ रही है। गुरु जी आते हैं, कान में मंत्र देते हैं, कान फूंकते हैं। विहंगम योग इसको नहीं मानता। विहंगम योग कहता है कि तुम्हारे गुरु अनेक हैं, तुम सबका सम्मान करो, आदर करो। पहला गुरु कौन? माँ है। दूसरा गुरु कौन? पिता है। तीसरा गुरु कौन है? आचार्य है। हम पढ़ते हैं स्कूल में, विद्यालय में, वहां भी अलग अलग विषयों के अलग अलग गुरु हैं। कोई जो है पढ़ाता है विज्ञान, कोई इतिहास, कोई भूगोल, कोई गणित। सबके अलग अलग गुरु होते हैं, सबका हम सम्मान करते हैं।
हमने शिक्षा पाई है प्राथमिक शाला में, वहां जो पढ़ाए हैं वे भी हमारे गुरु हैं। हम एमए किए हैं, हमने पीएचडी किया है, वे भी हमारे गुरु हैं। सबका आदर है, सबका सम्मान है, लेकिन एक होते हैं कुल गुरु, उनका भी हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। सभी आदर के पात्र हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन एक बात है, जब बात आ जाती है संसार के बंधन से अलग होने की, जब बात आ जाती है संसार के भवसागर से पार हो जाने की, जब बात आ जाती है भौतिक जगत से उपरम होने की, जब बात आ जाती है आवागमन से छुटकारा पाने की, तो मुझे अधिकार पूर्वक कहना पड़ता है कि उसका रास्ता अलग है, उसका रास्ता कहीं और है। उस रास्ते पर चलने का हमें प्रयास करना है। वह प्रयास क्या है? प्रयास है पहले मन का निग्रह, प्रयास है मानसिक तनाव से दूर होना। योगा जो है आवश्यक सबके लिए है, लेकिन एक योगा ऐसा है जिस योगा का संबंध आपकी आत्मा से है, और जितने भी योग हैं उनका जो संबंध है आपके शरीर से है, आपके मन से है, आपके प्राण से है, आपके इंद्रियों से है, आपसे नहीं है। हम भी चलाते हैं योग का क्लास, हम भी आसन सिखाते हैं, योगा सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी सिखाते हैं कि तुम्हारा योगा इससे अलग है। शरीर के योगा से, मन के योगा से और भी एक योगा है। वह योगा किसका है? वह है तुम्हारा। मैंने कहा कि हम शरीर में रहते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं, हम शरीरी हैं, हम आत्मा हैं, तो उसका भी योगा है। वही योगा है विहंगम योग, जिस विहंगम योग की साधना से तुम्हारा कल्याण हो जाता है, आत्मा का उद्धार हो जाता है। आसन आप करो, आवश्यकता है। आसन करने से शरीर आपका स्वस्थ रहता है। प्रत्येक साधक को प्रतिदिन आसन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन भर आसन करते रह जाओ और जो शरीरी आत्मा है उसका ज्ञान न हो पावे। तो आसन करो शरीर का, आसन करो मन का, और आसन करो आत्मा का, जीव का भी। तभी जो है योग जो है संपूर्ण होगा। अभी जो भी योग साधक हैं विहंगम योग के अलावे देश विदेश में, सबका योगा अधूरा है। अधूरा इसलिए है कि वे योग कर रहे हैं शरीर के द्वारा, प्राण के द्वारा, मन के द्वारा। पूरा कब होगा? जब वे योगा करेंगे आत्मा के द्वारा भी।
तो वह योगा सिखाने वाला आज विश्व में कौन है? एकमात्र विहंगम योग है, जिसके प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के पकड़ी गांव में हुआ था। 17 वर्षों तक हमारे सदगुरु पितर ने घोर तपस्या की। विख्यात सेंगर वंश क्षत्रिय योग धन सिरताज है, तहनाथ बाबा जंगली भी आज है। चक्षु हो तो और देखो, विश्व गुरु सेंगर बने, जन सदा फल चरण लोटहि, वेद वेता दुजघने। हमारे सदगुरु का अवतार सेंगर वंश में हुआ, जिस वंश में समय समय पर अनेक ऋषि महर्षि महात्मा अवतरित हुए हैं। हमारे स्वामी जी ने जिस ज्ञान का प्रकाश किया, जो ज्योति जलाई, उसके पीछे उनका अपना अनुभव था, उनकी अपनी साधना थी। हमारे सदगुरु ने अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी लिखा है, बंधुओं, उसका आधार उनका अनुभव है, उनकी अपनी साधना है। सदगुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सदगुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक करणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448।